हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोफ्ट अकाउंट का चैप्टर नंबर 5 परोक्ष खर्चना हिसाब अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए, जिसमें मैंने फर्स्ट 3 वीडियो में फर्स्ट मेथड यांत्रिक कलाक दर मशीन आवर रेट सिखाया है, और बाकी की सेकंड 2 वीडियो में फोर्थ और फिफ्थ वीडियो में मैंने सेकंड मेथड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड परोक्ष खर्चना हिसाबों सिखाया है। और आज मैं वही सेकंड मेथड का सम सिखाऊंगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड परोक्ष खर्चना हिसाबों का। इसके लिए मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में जो सम पूछाया है ये चैप्टर का वो लिया है। इसमें बोला है एक कारखाना में 3 उत्पादन विभागों ए बी और सी અને 2 सेवा विभाग डी और ई है। मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी दे दिया और सेवा विभाग सर्विस डिपार्टमेंट डी और ई दे दिया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है उत्पादन प्रोडक्शन ए बी और सी और सेवा विभाग में डी और ई। और नीचे यहाँ पे हमारे को सब इसकी विगत खर्चे दे दिए हैं और हमें इसको किस आधार पे फाळवणी करनी है, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करने नीचे वो दे दिया है। तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो खर्चे दिए हैं उसको मैंने विगत पर्टिकुलर में लिख लिया है, और हम जिस आधार पे फाळवणी करेंगे, जिस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी लिख दिया है मैंने। और यहाँ पे जो इनकी अमाउंट कुल दी है यहाँ पे टोटल ये खर्चे की, वो भी मैंने लिख दी है। अब इस बेसिस पे हम सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं क्या है परोक्ष मजूरी इनडायरेक्ट वेजिस। तो हम इसको किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डायरेक्ट वेजिस के। ताकि हम किसके आधार पे इसकी फाळवणी करेंगे, तो प्रत्यक्ष मजूरी पे। तो परोक्ष मजूरी की टोटल अमाउंट क्या है 7,800। यहाँ पे दी हमारे को परोक्ष मजूरी 7,800। तो अब नीचे हम इसको प्रत्यक्ष मजूरी के आधार पे बांटेंगे। तो हम जिसमें अब हम लोग जो ये अमाउंट की नहीं कॉमन काटते ले, वो कॉमन नहीं काटेंगे, क्योंकि कभी कभी अमाउंट बहुत बड़ी होती है ना, तो उसमें कॉमन काटना बहुत हार्ड हो जाता है। तो सबसे इजी है, हम ए बी सी डी ई ये पांचों का टोटल कर लेंगे। तो इनका टोटल क्या होगा 78,000 78,000। तो अब मैं बताती हूँ आपको ढूंढना। तो अभी पहले हम ए का ढूंढेंगे, ए बराबर। तो उसके लिए परोक्ष मजूरी कितनी है 7,800। तो 7,800 इंटू में ए की अमाउंट कितनी है प्रत्यक्ष मजूरी में 27,000। तो लिखेंगे 7,800 इंटू 27,000 अपॉन में इन सबका टोटल पाँचों का आप लोगों ने कितना बोला 78,000 78,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,700। ये हमारा हो गया एक का। ऐसे ही हम बी का करेंगे। तो 7,800 इंटू में बी की अमाउंट कितनी है 24,000 अपॉन में इन सबका टोटल कितना है 78,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,400। ऐसे ही सी का करेंगे। तो 7,800 गुणिया सी की अमाउंट कितनी है 17,400 अपॉन में 78,000 78,000। तो हमारा आ जाएगा 1,740। ऐसे ही हम डी का करेंगे। तो 7,800 गुणिया डी की अमाउंट कितनी है 7,200 अपॉन में इन सबका टोटल 78,000 78,000। तो हो जाएगा 720। ऐसे ही हम ई का करेंगे। तो 7,800 गुणिया 2,400 अपॉन में 78,000। तो आ जाएगा 240। अब सेकंड नंबर पे क्या बोला है वीमो। वीमो की अमाउंट दे दी है हमारे को 19,800। ये रिया वीमो इंश्योरेंस, उसको कुल टोटल कितना है 19,800। तो हम इसको किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इंश्योरेंस को हम कॉस्ट ऑफ मशीन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वीमो को हम यंत्रनी कीमत के आधार पे हम फाळवणी करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम देख लेंगे यंत्रनी कीमत ये रही। तो इन सब का पाँचों का टोटल कर लेंगे। तो इन सब का 5 का टोटल आएगा हमारा 9,50,400। तो अब हम वीमो इंश्योरेंस के लिए ए की वैल्यू ढूंढेंगे। तो ए, तो वीमो की वैल्यू यहाँ पे इंश्योरेंस की क्या है 19,800 इंटू में ए की कीमत क्या है यंत्रनी कीमत में 4,32,000 कॉस्ट ऑफ मशीन में। तो 4,32,000 और इन सब का टोटल अपन ने क्या बोलेला यंत्रनी कीमत का पाँचों की टोटल, तो 9,50,400। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9,000। ये हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे ए में। ऐसा ही अब बी की वैल्यू ढूंढेंगे। तो 19,800 इंटू में यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 2,88,000
अपॉन में इन सब का टोटल 9,50,400, तो हमारे को मिल जाएगा 6,000। ऐसा ही अब हम सी की वैल्यू ढूंढेंगे, तो 19,800 गुणिया सी की कितनी है यहाँ पे कीमत 2,16,000 अपॉन में इन सब का टोटल 9,50,400, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,500। ऐसा ही हम डी की वैल्यू शोधेंगे, तो 19,800 गुणिया 7,200 अपॉन में 9,50,400, तो हमारे को मिल जाएगा 150 150। और ये ऐसा ही करेंगे 19,800 इंटू में 7,200 अपॉन में 9,50,400, तो हमारे को ई की वैल्यू भी मिल जाएगी 150। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। इसमें क्या है, कैंटीन ना खर्चा, कैंटीन एक्सपेंसेस। इसको हम किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर, कामदारनी संख्या के आधार पे फाड़वनी करेंगे। इसकी टोटल अमाउंट कितनी है 36,000। तो यहाँ पे है कामदारनी संख्या, तो हम इन सब का पाँचों का टोटल कर लेंगे, तो इन 5 का टोटल आएगा 20 रुपये। अब सबसे पहले हम करेंगे 36,000 इंटू में ए की वैल्यू ढूंढेंगे, तो ए की करेंगे तो 36,000 गुणिया 5 अपॉन में 20, तो हमारे को मिल जाएगा 9,000। ऐसे ही हम अब बी की वैल्यू ढूंढेंगे, तो 36,000 इंटू बी की क्या है कामदानी संख्या 6, तो 36,000 इंटू 6 अपॉन में 20 करेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा 10,800। ऐसे ही हम सी की वैल्यू ढूंढेंगे, तो 36,000 गुणिया सी की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में 20 करेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 7,200। ऐसे ही हम डी की वैल्यू ढूंढेंगे, तो डी में क्या है 36,000 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इंटू 3 अपॉन में 20 कर देंगे, तो हमारे को मिल जाएगी 5,400। ऐसे ही ई की वैल्यू ढूंढेंगे हम, तो 36,000 गुणिया 2 अपॉन में 20 कर देंगे, तो हमारे को मिल जाएगी 3,600 3,600। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर बिजली बत्ती पे लाइटनिंग पे। तो उसको हम किसके आधार पे फाड़वनी करेंगे, तो बिजली के पॉइंट किसके बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लाइटिंग पॉइंट पे। इसकी कुल टोटल अमाउंट कितनी है 12,000 है। यहाँ पे बोल दिया बिजली बत्ती 12,000, और यहाँ पे रिया बिजली ना पॉइंट। तो इसको हम समय पहले पाँचों का टोटल कर लेंगे, तो इन सब का टोटल आएगा 20। तो अब हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे 12,000 इंटू में एक ही अमाउंट लेंगे 6, और इन सब का टोटल 20। 12,000 इंटू 6 अपॉन में 20 कर देंगे, तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 3,600। ऐसे ही अब हम बी की ढूंढेंगे, तो 12,000 इंटू में 5 अपॉन में इन सब का टोटल 20, तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 3,000। ऐसे ही हम अब सी का ढूंढेंगे, तो 12,000 इंटू में 4 अपॉन में 20, तो हमारे को मिल जाएगा 2,400। अब ऐसे ही हम डी की अमाउंट ढूंढेंगे, तो 12,000 इंटू 3 अपॉन में 20 करेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 1,800। ऐसे ही ई की ढूंढेंगे, तो 12,000 इंटू 2 अपॉन में 20 करेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा 1,200। अब उसके बाद हमारे को क्या दिया है यहाँ पे भाड़ू अने वेरा, रेंट और रेट्स। तो उसको हम किसके आधार पे फाड़वनी करेंगे, रोकायली जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम स्पेस के बेसिस पे। उसकी टोटल अमाउंट कितनी है 30,000 है। तो यहाँ पे ये रिया रोकायली जगह, तो इन सब का पहले हम टोटल कर लेंगे, तो इन सब का टोटल आता है 2,000। तो अब क्या करेंगे 30,000 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 600, 30,000 इंटू 600 अपॉन में 2,000 करेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा ए की अमाउंट 9,000। ऐसा ही बी का करेंगे, तो 30,000 इंटू में 400 अपॉन में 2,000 करेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा इसका 6,000। ऐसे ही सी का ढूंढेंगे, तो 30,000 इंटू में 500 अपॉन में इन सब का टोटल 2,000 करेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा 7,500। ऐसे ही डी का ढूंढेंगे, तो 30,000 इंटू में 300 अपॉन में 2,000 करेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा 4,500। ऐसे ही ई का ढूंढेंगे, तो 30,000 इंटू 200 अपॉन में इन सब का टोटल 2,000 करेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा 3,000। अब उसके बाद आते हैं राज्य बीमा योजना कंट्रीब्यूशन टू ESI। तो इसको हम किसके आधार पे फाड़वनी करेंगे, तो प्रत्यक्ष मजूरी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको डायरेक्ट वेजिस के बेसिस पे। इसकी अमाउंट है 3,900।
तो इसको हम करेंगे प्रत्यक्ष मजूरी डायरेक्ट वेजिस के बेसिस पे। तो पहले इन सब का ABCDE का टोटल कर लेंगे हम। तो इसका टोटल आएगा 78,000 78,000। तो अब इसके अमाउंट ढूंढेंगे तो 3,900, उसमें एक ही वैल्यू के लिए हम एक ही अमाउंट देखेंगे 27,000। 3,900 इंटू 27,000 अपॉन में 78,000 78,000 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 1,350। ऐसे ही हम बी की अमाउंट ढूंढेंगे तो 3,900 इंटू 24,000 अपॉन में 78,000 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 1,200। ऐसे ही हम सी की अमाउंट ढूंढेंगे तो 3,900 इंटू में करेंगे 17,400 अपॉन में करेंगे 78,000 तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 870। ऐसे ही अब डी की ढूंढेंगे तो 3,900 इंटू में 7,200 अपॉन में 78,000 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 360। अब इसे ही ई की तो 3,900, उसमें ई की वैल्यू कितनी इंटू में 2,400 अपॉन में इन सब का टोटल 78,000 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 120। अब इसके बाद है घसारो डेप्रिशिएशन। इसको हम किसके आधार पे फाड़वनी करेंगे तो यंत्रों की कीमत, इसको हम कॉस्ट ऑफ मशीन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी टोटल अमाउंट है 99,000। तो यंत्र की कीमत पहले ये इन सब का टोटल कर लेंगे तो इन सब का टोटल होगा 9,50,400। तो अब एक ही वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे 99,000 इंटू में एक ही वैल्यू कितनी है 4,32,000 अपॉन में इन सब का टोटल 9,50,400 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 45,000। ऐसा ही बी का ढूंढेंगे तो 99,000 इंटू में बी की वैल्यू करेंगे 2,88,000 अपॉन में इन सब का टोटल 9,50,400 तो हमारे को मिल जाएगा 30,000। ऐसे ही सी का ढूंढेंगे तो 99,000 इंटू में 2,16,000 अपॉन में 78,000 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 22,500। और ऐसे ही डी का ढूंढेंगे तो 99,000 इंटू में 7,200 अपॉन में 78,000 कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा 750। ऐसे ही अब ई की अमाउंट ढूंढेंगे तो 99,000 इंटू में 7,200 अपॉन में 78,000 कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा 750। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है पावर, तो उसको हम किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हॉर्स पावर। किसके आधार पे फाइंड करेंगे हॉर्स पावर। तो इसकी टोटल अमाउंट कितनी 54,000 है। तो अब हम एक ही वैल्यू ढूंढेंगे तो हॉर्स पावर में ए कितना दिया 4 तो 54,000 इंटू 4 और इन सब का टोटल क्या आता है 12 तो 54,000 इंटू 4 अपॉन में 12 कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा 18,000। ऐसा ही अब बी का ढूंढेंगे तो 54,000 इंटू में 6 अपॉन में 12 कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 27,000। ऐसे ही सी का ढूंढेंगे तो 54,000 इंटू में 2 अपॉन में इन सब का टोटल 12 कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 9,000। अब ऐसे यहाँ पे डी और ई में यहाँ पे कुछ दिया नहीं है डैश है तो यहाँ पे हम भी कुछ नहीं लिखेंगे डैश कर देंगे। अब ऐसे ही आते हैं कारखाना ना मैनेजर नो पगार मैनेजर नी सैलरी, मैनेजर सैलरी दी है तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी दे जाए कारखाना ना मैनेजर है आपेल समयनु प्रमाण। तो हम इसके बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके आधार पे फाड़वनी करेंगे। तो पहले इन सब का टोटल कर लेंगे तो इन सब का टोटल होएगा हमारा 15। तो हम लोग कर देंगे इधर 1,08,000 इंटू में एक ही वैल्यू 5 है अपॉन में 15 कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 36,000। ऐसे ही अब हम बी का ढूंढेंगे तो 1,08,000 इंटू में 4 अपॉन में इन सब का टोटल 15 कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा 28,800। ऐसे ही अब हम सी का ढूंढेंगे तो 1,08,000 इंटू में 3 करेंगे अपॉन में 15 कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा 21,600। ऐसे ही अब डी का ढूंढेंगे तो 1,08,000 इंटू में इसकी डी का क्या है 2 है तो इंटू 2 अपॉन में इन सब का टोटल 15 तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 14,400। और ऐसे ही हम ई का ढूंढेंगे तो 1,08,000 इंटू में 1 अपॉन में इन सब का टोटल 15 तो आ जाएगा 7,200। अब इतना हो गया, यहाँ पे हमारे सब खर्चे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फाड़वनी कर दी है। लेकिन यहाँ पे अन्य माहिती एक्स्ट्रा की जो इन्फॉर्मेशन दी होती ना, इसमें यहाँ पे अगर प्रत्यक्ष या परोक्ष मजूरी दी हो ना तो उसकी भी एंट्री होगी। अगर परोक्ष मजूरी
दिए हुए इनडायरेक्ट वेजिस, तो उसकी एंट्री सब में होगी, उत्पादन विभाग प्रोडक्शन में भी और सेवा विभाग सर्विस में भी। और अगर प्रत्यक्ष मजूरी दिए हुए डायरेक्ट वेजिस, तो उसकी एंट्री सिर्फ ओनली सेवा विभाग में होगी, सर्विस डिपार्टमेंट में होगी। तो यहाँ पे हमारे क्या दिया हम देख लेते हैं। हमारे खाली यहाँ पे प्रत्यक्ष मजूरी दी है, डायरेक्ट वेजिस दिया है, तो इसकी एंट्री हमारी सिर्फ सेवा विभाग में होगी, सर्विस डिपार्टमेंट में होगी। तो हम सर्विस डिपार्टमेंट में डी और ई है खाली, तो डी और ई की अमाउंट लिख देंगे सेम। प्रत्यक्ष मजूरी की ये रिया डी की कितनी है 7200, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे डी में 7200। न ई की कितनी है यहाँ पे प्रत्यक्ष मजूरी की 2400, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2400। और ए और बी और सी में डेस आ जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष से डायरेक्ट वेजी से तो उसकी एंट्री उत्पादन में नहीं होती है। इन दोनों का टोटल कितना होएगा, तो यहाँ पे होएगा 9600। अब हम इन सब का पहले टोटल कर लेंगे, तो ये कुल का टोटल होएगा यहाँ पे 38,100। ए का टोटल होएगा यहाँ पे 1,33,650। बी का टोटल होएगा यहाँ पे 1,15,200। सी का टोटल होएगा 77,310। और डी का टोटल होएगा यहाँ पे 35,280। और ई का टोटल होएगा 18,660। अब इसके बाद हम आपको सब में आगे भी कुछ बोला है। यहाँ पे बोला है सेवा विभागो डी અને ई નો લાભ अन्य વિભાગોએ નીચે મુજબના પ્રમાણમાં લીધો છે। विभाग डी के बारे में दे दिया है, और विभाग ई यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट को हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने का है अदर डिपार्टमेंट में, अन्य विभाग में। और यहाँ पे बोला भी है કે સિરોપરી ખર્ચાની જુદા જુદા વિભાગો વચ્ચે ફાળવણી અને સેવા વિભાગોના ખર્ચની ઉત્પાદન વિભાગો વચ્ચે ફાળવણી દર્શાવતું પત્રક તૈયાર કરો। तो हमने ये तो तैयार रेडी कर लिया था यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड परोक्ष खर्च की फाळवणी दर्शावતું पत्रक। अब यहाँ पे हम सेवा विभागनी फाळवણીનું पत्रक रेडी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जो हमारे सबका ये टोटल जो अमाउंट आया था ना ABCDE का, वो सबका टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे सब में पहले, और यहाँ पे लिख देंगे कुल खर्च, टोटल एक्सपेंसेस। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे को बोला है यहाँ पे विभाग डी इन सबको ये इतने प्रमाण में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे विभाग डी नी फाळवणी, तो डिपार्टमेंट डी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इसका प्रमाण कितना दिया है हम यहाँ पे लिख लेंगे 20, 30, 40 और 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 जैम 30 जैम 40 जैम 10 बस। तो अब विभाग डी की वैल्यू हमारी कितनी थी यहाँ पे दी है हमारे को 35,280। तो 35,280 को इंटू 20 करने का, नहीं इन सब का टोटल करने का, 20 + 30 + 40 + 10, तो हमारा होएगा इनका टोटल 100। तो 35,280 इंटू में 20 अपॉन में 100 करेंगे तो हमारे को ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ए का 20% बोला है। तो यहाँ पे हमारे को मिल जाएगी यहाँ पे 7,056। ऐसा ही अब हम बी का ढूंढेंगे, तो 35,280 डी की वैल्यू लेने की इंटू में 30 करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगी 10,584। ऐसे ही सी का ढूंढेंगे तो 35,280 इंटू में 40 अपॉन में 100 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगी 14,112। और यहाँ पे डी की जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डी में कुछ नहीं आएगा, वो है कि वही रकम हम लिख देंगे 35,280 माइनस में करके ऐसे लिखेंगे। ने ई में कितना बोला है 10%, तो 35,280 इंटू में 10 अपॉन में 100 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 3,528 का। यहाँ पे कुल आया है, ये टोटल आया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ई नी फाळवणी, ई डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या है बोला है यहाँ पे ABC का 30, 40 और 30। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे प्रमाण में 30 जैम 40 जैम 30, और इन सब का टोटल कितना होगा तो 100 होता है। तो सबसे इजी है। ई की अमाउंट कितनी यहाँ पे आई हमारी, इन दोनों का टोटल करके जो लाए वो अमाउंट लेने की। अब तो 22,188, तो इसकी अमाउंट जो आई है अब उसके ऊपर हम लोग परसेंट करेंगे। तो 22,188
इंटू में 30 अपॉन में इन सबका टोटल 100 करेंगे तो हमारे को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 6656। ये हमारे को पॉइंट में मिलता है, वो अब तुम देख के कर लेना। तो ये हमारे को मिल जाएगा। ऐसा ही अब हम बी की ढूंढेंगे तो 22,188 इंटू 40 अपॉन में 100 करेंगे तो बी की भी मिल जाएगी 8,875। और ऐसे ही सी का ढूंढेंगे तो 22,188 इंटू में 30 अपॉन में इन सबका टोटल 100 करेंगे तो हमारे को यहाँ पे हो जाएगा 6,656। अब डी में तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे डैश, क्योंकि डी में यहाँ पे बोला भी नहीं है हमारे को। और ई में भी ये इसकी पूरी अमाउंट इसको माइनस में ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बस। तो इन दोनों का टोटल कर देंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 1,47,362। और अब इसका टोटल करेंगे इन दोनों का तो यहाँ पे आएगा 1,34,659। नहीं, फिर इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 98,078। यहाँ पे कुछ नहीं है, डी में तो डैश, ई में ये प्लस माइनस तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो डैश। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें अब आंसर मिल गया, कुल टोटल मिल गया। हमने इन दोनों का टोटल कर दिया तो हमें आंसर मिल गया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी सम की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।